एक अदालत, एक गरीब आदमी, उस पर हत्या का आरोप और जज ने लगभग फैसला सुना ही दिया था, फांसी की सजा। तभी अदालत में खड़े हुए एक व्यक्ति ने कहा, माय लॉर्ड, आपने इसे फांसी दी है, मौत नहीं। अदालत में सन्नाटा छा गया। जज भी हैरान रह गया। ये दलील देने वाला कोई और नहीं बल्कि भारत के महान न्यायविद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और मैं हूं संजीव। आज की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे बाबा साहब की एक दलील ने एक इंसान की जिंदगी बचा दी और अदालत को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी उस समय की है जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। देश में न्याय व्यवस्था अंग्रेजों के हाथ में थी। कानून तो थे, लेकिन गरीबों के लिए न्याय पाना बहुत कठिन था। उसी समय एक युवक था, रामू। रामू एक गरीब मजदूर था। दिन भर मेहनत करता और शाम को अपने परिवार के लिए रोटी लेकर आता। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई। गांव में एक जमींदार की हत्या हो गई और पुलिस ने बिना ज्यादा जांच के रामू को ही गिरफ्तार कर लिया। अदालत का माहौल, अदालत में भीड़ लगी थी। अंग्रेज जज अपनी कुर्सी पर बैठे थे। सरकारी वकील जोर जोर से कह रहा था, माय लॉर्ड, यह आदमी खतरनाक है, इसने जमींदार की हत्या की है, इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। रामू डर से कांप रहा था। वह बार बार कह रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। रामू की बेबसी। रामू इतना गरीब था कि वह अच्छा वकील भी नहीं कर सकता था। गांव वालों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। सबको लगा अब तो रामू को फांसी होना तय है। लेकिन तभी किसी ने सुझाव दिया, क्यों न बाबा साहब से मदद मांगी जाए। उस समय देश में एक नाम तेजी से प्रसिद्ध हो रहा था। एक ऐसा व्यक्ति जो गरीबों और कमजोरों की आवाज बन रहा था। वह थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। जब बाबा साहब को इस मामले के बारे में बताया गया तो उन्होंने तुरंत कहा, अगर यह आदमी सच में निर्दोष है तो उसे न्याय जरूर मिलेगा। और बाबा साहब ने रामू का केस लड़ने का फैसला किया। अदालत का दिन आया। पूरा कोर्टरूम भरा हुआ था। सबको पता चल गया था कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद बहस करने वाले हैं। अदालत में बहस। सरकारी वकील ने लंबी बहस की। उसने कहा, माय लॉर्ड, गवाह मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं, इस आदमी ने हत्या की है। जज ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि फैसला लगभग तय है। तभी बाबा साहब खड़े हुए। उन्होंने बहुत शांत आवाज में कहा, माय लॉर्ड, मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। उन्होंने गवाह से पूछा, तुमने हत्या होते हुए देखा? गवाह बोला, नहीं, लेकिन मैंने उसे वहां देखा था। बाबा साहब मुस्कुराए। फिर बोले, अगर किसी जगह मौजूद होना ही अपराध है तो वहां मौजूद सभी लोग अपराधी होंगे। अदालत में हलचल होने लगी। सच सामने आने लगा। बाबा साहब ने एक एक करके सरकारी वकील के सभी तर्क तोड़ दिए। उन्होंने दिखाया कि गवाह झूठ बोल रहा है, सबूत अधूरे हैं और जांच ठीक से नहीं हुई। अब जज भी सोच में पड़ गया। वह ऐतिहासिक दलील
आखिर में बाबा साहब ने जज की तरफ देखा और कहा, माय लॉर्ड, अगर आप इन अधूरे सबूतों के आधार पर इस आदमी को फांसी की सजा देते हैं तो याद रखिए, आपने इसे फांसी दी है, मौत नहीं, क्योंकि इसकी मौत तो उस दिन होगी जब यह निर्दोष होते हुए भी फांसी के फंदे पर चढ़ेगा। अदालत में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। जज कुछ देर तक चुप रहा। उसने फाइल देखी, फिर बाबा साहब की तरफ देखा और आखिर में फैसला सुनाया। सबूतों के अभाव में अभियुक्त को बरी किया जाता है। रामू की आंखों से आंसू निकल आए। उसकी जान बच गई थी। अदालत के बाहर जब रामू बाहर आया तो उसने बाबा साहब के पैरों में गिरकर कहा, साहब, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। बाबा साहब ने उसे उठाया और कहा, नहीं, मैंने सिर्फ न्याय दिलाया है। बाबा साहब हमेशा कहते थे, कानून तभी महान होता है जब वह कमजोर को भी न्याय दिलाए। बाद में जब भारत आजाद हुआ तो इसी महान व्यक्ति ने भारत का संविधान बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिससे हर इंसान को बराबरी और न्याय का अधिकार मिला। यह कहानी हमें सिखाती है, सच्चाई कमजोर हो सकती है लेकिन हारती नहीं। अगर कोई व्यक्ति ज्ञान, साहस और न्याय के साथ खड़ा हो जाए तो सबसे बड़ी ताकत भी उसके सामने झुक सकती है। दोस्तों, एक इंसान की पढ़ाई केवल उसकी जिंदगी नहीं बदलती, वह पूरे समाज की किस्मत बदल सकती है। और यही काम किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर कोई बाबा साहब की प्रेरणादायक कहानी जान सके। और कमेंट में जरूर लिखें, जय भीम। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां आप तक रोज पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।